Hey guys, welcome to my channel Sokufy. I hope you all are doing well. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी टेट जो दिसंबर 2021 है उसकी डेट, एग्ज़ाम डेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो मैं आपको अब स्टार्टिंग से बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था 20 को क्या है इसका सब कुछ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो सी टेट दिसंबर 2021 की जो डेट ऑफ सबमिशन है गाइस वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/2021 टू 19/10/2021। यस गाइस, 19 अक्टूबर 2021 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो सबमिशन की 19 अक्टूबर 2021 है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस जो है गाइस वो 20 अक्टूबर 2021 है। यस गाइस, एक दिन बाद तक जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो है वो है 16/12/2021 टू 13/1/2022। मीन्स के दिसंबर के 16 दिसंबर से और 13 जनवरी तक जो है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यस गाइस, फॉर द मीन्स के जो इस बार जो एग्जाम होगा वो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस बार जो है उन्होंने टीचर को ऐसे बोला है कि मतलब टीचर जो है उनको नॉलेज हो, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह चलाने की। तो इस वजह से क्या है, उन्होंने जो टेस्ट है वो भी कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है, मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर दिया है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है। उसके बाद कंडक्टेड, आपको पता ही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली जो है वो इसको कंडक्ट कराती है। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो सी टेट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना है दिसंबर 2021 का, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ctet.nic.in जो है ये पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा 20 सितंबर टू 19 अक्टूबर तक। मीन्स गाइज 1 मंथ का आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में केयरफुली पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। आप एलिजिबिलिटी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मेल वगैरह आपको क्या डालनी है आप वही डालें जो मतलब आपकी मतलब रनिंग में हो, जो आप यूज करते हो, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको सीधा सीधा पहुंच जाए। इफ कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन, हिज कैंडिडेट्स शैल बी लिएबल टू बी कैंसल्ड एंड कैंडिडेट में ऑल्सो बी डिबेयर्ड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। नो कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। मीन्स गाइस, अगर आपने एक से ज्यादा बार सेम कैंडिडेट ने 2 बार अप्लाई कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट, तो वो ऐसा होगा तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म और उसके बाद फ्यूचर में भी एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी ना करें और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी इस रिगार्ड। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन, ओपन द सेम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा जब आप उसमें अपनी ईमेल, फोन नंबर ये सब डालेंगे, तो उसके बाद जो वो मिलने के बाद फिर वहां पे आपको फी जो है वो करनी है पे। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, चालान और डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। वहां पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर प्रिंट कंफर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस, मीन्स जब आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाए तो आप एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा आपको, वो आप रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड और फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि अगर आपको कोई भी चीज की मतलब या तो कोई डाउट हो तो वो आप वहां से क्लियर कर सके। और फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सब डिटेल जो आपने फिल किया वो सब आपको पता लगता रहे। फिर यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फिल डिटेल्स लाइक स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये सब जो है वो आपको भरना है। उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर पासवर्ड जो है आपको देखना है, क्योंकि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर बनेगा जो वो खुद जनरेट होगा, उसको नोट डाउन करके रखना है क्योंकि वो आगे भी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो कि 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, आपको ये पता ही है। उसमें एटलीस्ट 1 जो है वो अपर केस होना चाहिए, 1 जो है लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि आपका जो पासवर्ड बने वो स्ट्रांग बने और कोई हैक ना कर सके। फिर कैंडिडेट कैन चेंज पासवर्ड आफ्टर लॉगिन, लॉगिन के बाद वो आप चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड को, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ऑनलाइन अपलोडिंग जो है, स्कैन्ड इमेजेस कौन कौन सी चाहिए, स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं, वो आपको वहां पे लगेंगे। स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज जो है 10 to 100 KB होना चाहिए। इमेज का डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज जो सिग्नेचर का होना चाहिए वो 3 to 30 KB होना चाहिए। इमेज डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
देन कैंडिडेट्स जो हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि एक स्कैन्ड इमेज और लेटेस्ट फोटोग्राफ की होनी चाहिए और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में रेडी करके रखे, तब आप फॉर्म करने ऑनलाइन अप्लाई करने बैठे उससे पहले। सो ये सब आपको डिटेल बता दी गई है गाइज। अब नाउ लास्ट बचता है पे एग्जामिनेशन फी, मतलब फी कितनी है आपकी। तो गाइज जनरल और ओबीसी के लिए जो है ओनली फर्स्ट पेपर, मीन्स अगर आप एक पेपर देते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके दो पेपर होंगे, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड, मतलब एक प्राइमरी लेवल के लिए और एक सेकेंडरी लेवल के लिए। जो प्राइमरी लेवल के लिए होगा गाइज वो 1st to 5th होगा, और जो सेकेंडरी लेवल के लिए होगा वो 6th to 8th होगा। तो अगर सिर्फ आप ऑनलाइन एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स सिर्फ ओनली आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं या सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं, तो आपकी फीस 1000 है। और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी फीस 1200 है। फिर उसके बाद जो SC ST और डिफरेंट मतलब एबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए क्या है, फीस जो है वो 500 रुपीज है, और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपीज है। सो गाइज आपको अब फीस का भी पता लग गया, वो भी आप कैसे भी भर सकते हैं, मैंने आपको बताया बैंक के थ्रू भी भर सकते हैं, ई चालान पे, पेमेंट बाय कैनरा बैंक ई चालान, और एक ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनसे भी कर सकते हैं। फिर एक आप डाउनलोड कर ले कंफर्मेशन पेज, जब आपका फॉर्म भर जाए तो आप उससे क्या है अपना रिकॉर्ड के लिए उसको अपने पास रखें, ताकि आपको बाद में कभी हो तो आपको जरूरत हो तो आपका काम बन जाए, ताकि आपने उसे संभाल के रखा हो। कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, मतलब अप्लाई करने से पहले आप ये देख ले कि आप एलिजिबल भी हैं इस फॉर्म के लिए कि नहीं है। शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस इफ शी ही इज नॉट eligible to apply as per the given eligibility criteria। मीन्स अगर आपने अप्लाई कर दिया है फॉर्म के लिए बट आप एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए CBSE जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, और ना ही आपकी फीस जो है वो रिफंड होगी। और फिर कैंडिडेट शुड एंटर हिज अ पर्टिकुलर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट और डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th क्लास सर्टिफिकेट। मीन्स जो भी बाकी सारी डिटेल्स हैं आपकी वो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मली जो है 10th सर्टिफिकेट जो होता है वही उसी का माना जाता है, तो सब कुछ उसी के हिसाब से भरा जाए। ये उन्होंने बोला है कि सब कुछ जो है 10th सर्टिफिकेट में जो जो लिखा हुआ है, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम आपका, वो सब क्लास 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो। फिर उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन जो है वो आपको इस पोर्टल पे करना है। कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल डिटेल्स वाइल फिलिंग ऑन द अप्लाई online form and upload their scanned images of latest photograph and signature. After a successful submission of data and requisite fees, candidates are required to take print out of confirmation page। तो आपको एक confirmation page मिल जाएगा। correction and updatation in detail the candidate particular cannot be changed। जो particulars होते हैं आपके जैसे नाम वगैरह जो है वो सब edit नहीं होगा। edited once the examination fees has been submitted। मतलब जब आप अगर examination fees को submit कर देते हैं उसके बाद आप उसमें कोई correction नहीं कर सकते हैं। thereafter correction in the particulars can be made online। WEF 22 October 2021 to 28 October 2021 only and no further request for change in particulars will be entertained under any circumstances। मतलब उसके बाद कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। The board will not be responsible for any consequences arising due to the non-acceptance of any correction, addition, deletion in any particular funds filled in the application form for form whatsoever the reason may be। मतलब कोई भी आपका रीजन हो, बट लेकिन जो बोर्ड है वो आपके कोई भी करेक्शन, एडिशन, डिलीशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड, सब्जेक्ट ऑफ पेपर सेकेंड, फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, लैंग्वेज, address, correspondence, and the name of institution, college, university from where he/she has obtained his or her B.Ed degree, diploma in elementary education, etc. No change will be accepted through offline mode, through fax application, or by email. By no correspondence in this regard will be entertained. Please note that no request for any change in particular will be accepted under any circumstances आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट फॉर ऑनलाइन करेक्शन इज ओवर। मीन्स कि अगर आपकी डेट जो है एक बार करेक्शन की ओवर हो चुकी है उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है वो भी अवेलेबल हो जाएगा सीटेट की वेबसाइट पे। फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज विजिट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। मीन्स आपको जो है रेगुलर मतलब वेबसाइट को चेक करते रहिए। वैसे आप 1 to दिसंबर जो है वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये सब जो है चीजें हैं एडमिट कार्ड वगैरह के लिए, एग्जामिनेशन प्रोसेसर के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मेन चेंज है वो ये है कि जो आपका
पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दिए, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टाइप्स ऑफ पेपर है, मतलब पेपर का जो टाइप है आपका, वो जो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि क्या है कि उसमें आपके जो पहले बोला था कि भाई क्वेश्चन जो है किस बेसिस पे होंगे, वो थोड़ा चेंज कर दिया है। ये मैंने आपको इस वाले साइट में बताया था, आप इसमें देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज जो है वो कम होगी एंड मोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो फोकस होगा वो हमारा मेन जो है वो किस पे होगा, असेसिंग कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट, मीन्स को उसको सब्जेक्ट को टीच करने की अंडरस्टैंडिंग हो, देयर पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज। और जो पेडागोजी होती है वो तो आपको पता ही होगा कि हर सब्जेक्ट का जो अपना पेडागोजिक होता है वो कंटेंट नॉलेज है उसको या नहीं है। एंड नॉलेज रिलीवेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम, और स्कूल करिकुलम की नॉलेज क्या है। एंड अदर डायमेंशन ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट सच एज पेडागोजिक कंटेंट knowledge that includes question assessing, planning of teaching, learning experience, strategies for developing conceptual clarity, usage of teaching learning aids and assessment methodologies specific to the concept। ये अगर गाइस आपने बीएड की हुई है तो आप सबको इनका मीनिंग पता लग रहा होगा कि जो ये सब हमारा जो है बीएड का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये सब सिखाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है, टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, फिर असेसमेंट मेथोडोलॉजी स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारा टीचिंग के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं उन पे ज्यादा गौर किया जाएगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्कूल करिकुलम कैसा होता है, उसमें हम क्या क्या करते हैं, और उसके बाद फिर जो मेंटेन करना पड़ता है क्लास के लिए वो सब। तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। आप इस सब को जाके cbse.nic.in की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। ये सब मैं वहीं से आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है करंट इवेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपको दिखा दिया है, पब्लिक नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है। फिर गाइस एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज है, लिंक फॉर मॉक टेस्ट। यस गाइस, ये जो है शायद एक मॉक टेस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर्स फॉर सीटेट दिसंबर। मीन्स यहाँ पे आप क्या है कि एक मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, जिससे कि क्या है आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का पेपर आएगा या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये गाइस हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी कि मॉक टेस्ट जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं कि पेपर जो है वो कैसा आएगा। बिकॉज इट इज कंप्यूटर बेस्ड, तो इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, तो इसलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक मॉक टेस्ट निकाल दिया है, जिससे क्या है आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई पेपर जो है वो कैसे करना है, कैसे आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि कंप्यूटर पे कैसे करना पड़ेगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या मतलब वो सब जो है वो आपको ये है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि कंप्यूटर में वैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक क्या होता है लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास वहाँ पे हेल्पर्स होंगे, मीन्स जो वहाँ पे चेक करने के लिए होंगे, वो जो है वो आपको लॉगिन करने में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको सॉल्व करके देंगे उसको। फिर उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, क्लिक एंड सबमिट, क्लिक एंड सबमिट, दैट्स इट गाइस। क्योंकि ऑनलाइन पेपर जो है वो काफी ईजी होता है, सो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बी प्रिपेयर। थैंक यू गाइज फॉर टुडे। प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब सोकूफाई, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। सो गाइज फॉर टुडे थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं। सो फॉर टुडे थैंक यू गाइज, प्लीज